बेटा, मैं हारे का सहारा बाबा श्याम। बेटा, आज मैं आपको अपने माता पिता के विवाह की कथा सुनाऊंगा। बेटा, महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन महाबली भीम अपने भाइयों के लिए भोजन की खोज में वन में गए। उसी वन में राक्षस कुल की एक कन्या हिडिंबा रहती थीं। वे अत्यंत शक्तिशाली थीं, लेकिन उनका हृदय निर्मल और धर्मप्रिय था। समय बीतने पर भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और कुछ समय बाद एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। उनकी माता हिडिंबा ने उन्हें सिखाया था कि सच्चा वीर वही होता है जो कमजोरों की रक्षा करे। जैसे जैसे मेरे पिता बड़े हुए, उनकी वीरता की चर्चा तीनों लोकों में फैलने लगी। देवता, दानव और नागलोक तक उनके पराक्रम की बातें होने हाँ, मैं लगी। जानता हूँ, उनकी कहानी अब हर कोई जानता है। जी। उसी समय नागलोक में एक दिव्य राजकुमारी रहती थी, मोरवी। वे नागराज की पुत्री थीं। उनकी सुंदरता चंद्रमा के समान थी और उनका तेज सूर्य जैसा प्रखर था। वे केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि महान योद्धा और विदुषी भी थीं। जब मोरवी विवाह योग्य हुई, तब नागलोक में भव्य स्वयंवर की घोषणा की गई। स्वयंवर में प्रवेश करते ही सभी योद्धाओं को पता यहाँ केवल शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और धर्म की भी परीक्षा होने वाली थी। पहली परीक्षा में एक विशाल दिव्य धनुष रखा गया था। उसे उठाना ही असंभव माना जाता था। मैं ही इसे उठाऊंगा। देखो, देखो। इसे उठाना असंभव है। अनेक राजा प्रयास करते रहे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तभी सभा के द्वार पर मेरे पिता घटोत्कच का आगमन हुआ। उनके विशाल शरीर, दिव्य तेज और गगनभेदी स्वर को देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। उन्होंने सहजता से उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। अब अंतिम परीक्षा शेष थी, युद्ध। राजकुमारी मोरवी स्वयं रणभूमि में उतरी। उनके हाथों में दिव्य अस्त्र थे और युद्ध आरंभ हुआ। तब आकाश में बादल गरजने लगे, धरती कांप उठी। कभी मोरवी अपनी मायावी शक्ति से अनेक रूप बना लेती, तो कभी घटोत्कच आकाश में उड़कर वार करते। दोनों के बीच घंटों तक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन धीरे धीरे मोरवी, मैं घटोत्कच हूँ। मैं जानती हूँ कि आप केवल बलवान नहीं, बल्कि धर्म और करुणा से भरे महान योद्धा हैं। अंत में उन्होंने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और मुस्कुराकर कहा, ऐसे वीर, धर्मात्मा और महान हृदय वाले पुरुष को ही मैं अपना पति स्वीकार करती हूँ। यह सुनकर पूरा नागलोक आनंद से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, शंख और नगाड़े बजने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति। शुभ मंगलम। शुभ विवाह संपन्न हुआ। जय नागराज, जय भगवान विष्णु। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्य। इस शुभ विवाह को मैं स्वीकार करता हूँ और मैं इस बंधन को स्वीकार करती हूँ।